हर्ष कहेगा मुझे ये पता है। हर्ष कहेगा मुझे पता है, मैं कर चुका हूँ बेसिक। हाँ जी, मैट्रिक्स अच्छा दिखता कैसे है मैट्रिक्स देखने में? हाँ, मतलब एक तरह से क्या होता है मैट्रिक्स में क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, यही होता है ना मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसको क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से। हमारी इंग्लिश के जो 26 अल्फाबेट्स हैं उसमें से कोई भी एक अल्फाबेट से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ मैट्रिक्स ए इज 2 4 -5 0 8 1 -3 0 6, तो ये हमारी क्या है, रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर्स की इन रोज एंड कॉलम्स। ऑल्सो अगर मैं ये मैट्रिक्स बी लूं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, से -1 2 0 5 10 8, तो ये भी क्या है हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। तो पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, पर यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर याद हो आपको, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, m क्रॉस n से, जहां पे m क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। याद आया? तो अब अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। आई याद बातें? और इसका ऑर्डर क्या हो गया ऐसे ही, 2 क्रॉस 3, ठीक है। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। याद आया हर्ष, ये सब पढ़ाया था? हाँ जी। तो इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स होती है। अच्छा, मैट्रिक्स को तो हमने ए बी से डिनोट कर दिया, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करेंगे? एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा मैट्रिक्स के, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के विद इन, ये क्या है हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ जी, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम AIJ से, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ, जहां पे I क्या रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर, J क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम नंबर। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, I रिप्रेजेंट करता है रो नंबर, J क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों हमारा, कॉलम नंबर। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है 2, इसको रिप्रेजेंट करना है, कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A11 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये भी 4 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसका एलिमेंट क्या हो गया, A12 इज, फिर -5 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A13 इज -5। सिमिलरली अब क्या आ जाएगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड, सेकेंड रो सेकेंड एंड सेकेंड रो थर्ड, तो A21 हो गया हमारा 0, A22 हो गया 8, A23 हो गया 1। सिमिलरली थर्ड रो पे A31 है -3, A थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट इज 0 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट इज 6। सिमिलरली B के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, B से, तो B11 हो गया -1, B12 हो गया 2,
B13 हो गया 0, B21 हो गया 5, B22 हो गया 10 एंड B23 हो गया -8। तो इस तरह से हम इनको क्या कर देंगे बच्चों, रिप्रेजेंट करते थे एलिमेंट्स को। ठीक है, इस तरह से हम एलिमेंट्स को क्या करते थे बच्चों, रिप्रेजेंट करते थे। फटाफट से कंप्लीट करिए, फटाफट फिर हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना एक्सरसाइज, मैं सब बताती रहूँगी। बस जो मैं क्लास में कह रही हूँ, जितना होमवर्क दे रही हूँ और जो क्लास में करा रही हूँ, उसको अच्छे से कर जाओ, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जेके ठुकरार नहीं, कोई भी ले लो। उसके पास ज़्यादा पुराने वाला है। नहीं, उससे पुराना है। तो दूसरी आप सेकंड हैंड ले लो ना, 200-250 की आ जाएगी। सब मिलती हैं। मिलती है, किसने बोला? सब मिलती है, सब मिलती है, आपने कोशिश नहीं करी है। 2 हफ्ते में मैंने कोशिश करी है, ऐसे तो मत बोलो। सब मिलती है सेकंड हैंड। इतना खर्चा हो गया पढ़ाई में, मेरे नंबर नहीं आया, पापा मेरे को 4 गाली। कितना खर्चा हो गया? अरे 500 की किताब मैंने अभी तक नहीं दी, 300 इसको बता दिया। नहीं, इसकी शिवदास की जरूरत नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आएगा ही नहीं आप उसमें। कैसे करा रहे हो, उसको सिर्फ मेथड से करा हुआ ही नहीं है। मुझे, मैं तभी तो कह रही हूँ, वहाँ पे है ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा शिवदास। मिस करे मैं नाउ, जैसे आपने रफक में पूरा वो सिखाया था ना, वो होगा ही नहीं वो। मैं बोला आंसर मैच निकाल दे, तो हमें भी नहीं करना क्या पेपर में? क्या? ना ना, वो रफ वर्क है, रफ वर्क है, नहीं मतलब रफ वर्क है, सिर्फ सिंपल, हाँ, पेपर की साइड पे। हाँ जी, हाँ, पर उतनी प्रैक्टिस नहीं जितनी आपको कराई थी, उतनी नहीं, क्योंकि एक एक कराऊंगी, आगे बढ़ती जाऊंगी। इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है 12th में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले ही आती है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें आपके पास एक सिंगल रो होती है, विच हैव अ सिंगल रो। जैसे ये वाली मैट्रिक्स हो गई 2 4 -3, तो इसमें कितनी रोज हैं? सिंगल रो है और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, 1 रो होती है, सिंगल रो होती है, दैट्स योर रो मैट्रिक्स। हाँ जी, सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारी? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें क्या होते हैं? सिंगल कॉलम होता है। ठीक है, सिंगल कॉलम होगा, एक ही कॉलम होगा। एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए, सिंगल कॉलम है, 4 -5 0, सिंगल क्या है? एक ही कॉलम में लिखा गया है। ठीक है, सो दैट्स योर कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, प्रीवियस एग्जांपल में कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ए, ठीक है ना? तो इट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो 3x3 है, ऑर्डर 3 है इसका, ठीक है? और स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 भी हो सकता है। जैसे ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तो मैट्रिक्स वो वाली बताई थी जिसमें 3 रोज थी, 3 कॉलम थे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। फिर एक हमने पढ़ी थी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है? वेयर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में जो लिया था, एक मैट्रिक्स बी तो है ही हमारी यहाँ पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2x3 की। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ओहो, ये तो मैंने ज्यादा कर दिया, रुको। ये भी हमारी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या है? 3x2। ये भी क्या है? हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है? फिर एक और बचपन में आप पढ़ के आए थे, बड़ी फेवरेट मैट्रिक्स होती थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद है? नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहली कंडीशन इसमें, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और फिर इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स, अब ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? इधर देखिए जरा, प्रीवियस मैट्रिक्स में देखिए, ये तो आइडेंटिटी की कैटेगरी में फॉल ही नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। तो इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मैं याद कराऊं, हाँ, 2 8 6, ये वाले। कौन से वाले? ये वाले। क्या हो रहा है इसमें? मेन डायगोनल एलिमेंट्स में नंबर ऑफ रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज इक्वल, सेम है। रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है। तो ये क्या होते हैं? हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में? दे आर इक्वल टू 1। और बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। आई याद? ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये वो एक, नंबर 1 इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 2 मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड remaining elements are equal to 0। मतलब अगर मैं कहूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मतलब 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है? तो क्या होगा? मेन डायगोनल एलिमेंट्स में हम क्या लिख देंगे? 1, और बाकी के एलिमेंट्स क्या ले लेंगे? 0। ऑर्डर 2 में क्या होगा? 2 मतलब 2x2, मेन डायगोनल एलिमेंट्स में 1, बाकी के एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी। नहीं, कल संडे है, नहीं कल नहीं होगी, मंडे को। कल संडे है भैया, एक दिन तो मैं
हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज याद है क्या होता था? सब भूले पड़े हो। रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है, स्वैप कर देते थे। ठीक है, जैसे हमारी मैट्रिक्स ए हमने ले ली 4 - 5 0 2 1 एंड से 6, तो मैं ट्रांसपोज को डैश से ए की पावर डैश या फिर ए की पावर डैश या फिर ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो अब कैसे होगा भाई, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगी। तो जो हमारी फर्स्ट रो है वो बन जाएंगे फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट्स, जो सेकंड रो है वो बन जाएगा हमारा सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या था पहले 2 क्रॉस 3, ऑर्डर भी क्या हो गया 3 क्रॉस 2, चेंज हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन की एक कंडीशन होती है बच्चे, आप दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस? दैट ऑर्डर ऑफ two matrices to be added or subtracted should be same। ठीक है, order of two matrices to be added or subtracted should be same। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, तो पहला केस लेते हैं। क्या हम a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो दूसरा केस लेते हैं। क्या a प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं? चेक करते हैं बेटा, b का ट्रांसपोज अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 3 - 2 1 0 8 8, यही होगा, है ना। तो अब अगर देखें तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज को हम ऐड करते हैं। तो मैट्रिक्स A है 2 4 5 6 0 -8, मैट्रिक्स B है 3 - 2 1 0 8 8। दोनों को हमें क्या करना है? प्लस। अब कैसे करते थे प्लस? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे मतलब 2 में 3 प्लस करेंगे, जिस पोजीशन का एलिमेंट है उसी के साथ वो ऐड होगा। तो 2 + 3 क्या हो गया 5, 4 में -2 ऐड करेंगे 2, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 में 0 ऐड किया 6, 0 में 8 किया 8, -8 और 8 ऐड किया 0। ठीक है, अब फटाफट से ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी सेम मैनर में होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस। तो अब आप माइनस करिए, a माइनस बी ट्रांसपोज करिए, फटाफट से फाइंड आउट करिए, a माइनस बी ट्रांसपोज फटाफट फाइंड आउट करिए।
हो गया? बताइए हर्षी, वो क्लासेस ना हुई होती तो यहाँ पे कैचअप कर पाते इतना? कर ले? नहीं तब भी हाँ थोड़ा तो समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। वो तो पढ़ा था इसलिए थोड़ा बहुत फटाफट हो रहा है। पास तो हुई। हाँ जी, A माइनस बी ट्रांसपोज क्या है? -1 6 4 6 -8 -16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती थी? भूले पड़े हैं इसका। अच्छा, मैं अगर बात करूं, आपको याद कराती हूं, A इंटू बी अगर फाइंड करना है तो मैट्रिक्स A क्या है? 2 4 0 -5। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स B क्या है? सॉरी 2 क्रॉस 2 है। आई एम हाँ 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 4 1 3 -2 6 0। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। अब बताइए क्या कंडीशन होती थी अगर आप लोगों को याद आए? इसका ये वाला नंबर और इस वाली का ये वाला नंबर क्या होना चाहिए था? सेम, है ना? तो ये क्या है? इसके कॉलम नंबर, और ये क्या है? इसका रो नंबर। तो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। मतलब इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी कंडीशन क्या होती है? दैट नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of column of second matrix. सॉरी, हाँ कॉलम्स है इधर, राइट, सॉरी। number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix. करेक्शन, ठीक है, पहले सही बोल के गलत लिख गई। तो number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix. तो अब हम अगर दूसरा फाइंड करते हैं B into A, तो बेटा अनलाइक नंबर्स, जैसे नंबर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, ये सबको पता है। A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, इक्वल नहीं होते हैं। तो ये चीज अभी प्रूव हो जाएगी। B इंटू ए फाइंड करते हैं। 4 1 3 -2 6 0, A है 2 0 4 -5। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। हाँ जी, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इन दोनों मैट्रिसेस की। देखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। अब आपको याद हो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होता था? क्या बताया गया था आपको? बेटा ये कैंसिल हो जाएगा
जो नंबर बचे हैं दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x2 का। आए याद? अभी आता कैसे था, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, याद है कुछ? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो बेटा हमने क्या किया, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट भी क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 4 को 2 से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। तो हमारा क्या आ जाएगा ये, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल कम आउट टू बी 8 प्लस -2 को 0 से करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 0। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, कैसे करेंगे, अगेन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज 10। तो हमने हर कॉलम से कर दिया। अब जाएंगे सेकंड रो पे। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट्स के सेकंड रो के एलिमेंट्स आएंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई बच्चों फटाफट से। 1 को 2 से किया, ये आया 2 प्लस 0, फिर फर्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम से किया, सो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 माइनस 30। अब लास्ट रो को दोनों कॉलम से, तो हमें लास्ट रो के एलिमेंट्स मिलेंगे। 3 को 2 से किया 6 प्लस 0, फिर नेक्स्ट कॉलम से किया 12 प्लस 0। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 26 2 माइनस 26 6 12, ठीक है। अब फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और ये वाले जरा फाइंड करिए जल्दी जल्दी, जो जो पॉसिबल है वो फाइंड आउट करिए। जल्दी जल्दी करिए, जो जो पॉसिबल है इनमें से वो फाइंड आउट करिए।